हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएफए यूएसए कोर्स के बारे में। आइए करते हैं शुरू बात। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता और ये वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट इसके इमीडिएटली बाद ही मैं पब्लिश कर दूंगा। आप उसे मिस ना करें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो इस वीडियो के अंदर हम कुल मिलाकर 5 पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे और बाकी की डिटेल्स होंगी पार्ट 2 के अंदर। तो शुरू करते हैं पहले पैरामीटर के साथ, विच इज़ फील्ड ऑफ वर्क। सीएफए जो है वो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की फील्ड से है। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर और भी कई सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मगर ये इतनी डिटेल में नहीं होती जितनी दूसरे कोर्सेज में कवर होती है। और इसीलिए सीएफए को ऐसी प्रोफाइल्स के लिए कम्पीट करना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एसीसीए से, सीपीए से, सीएआईए से, क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा डिटेल्स में कवर्ड होते हैं। इन कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि कोई कंपैरिजन वीडियो बना दूं मैं इनसे रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। चलिए आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, विच इज़ दी एलिजिबिलिटी फॉर दिस कोर्स। इस चीज़ को लेकर के ना कई सारी कन्फ्यूजन्स ऑलरेडी हैं, कई बार वीडियोस देख करके भी हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो आपको बड़े ही आसान तरीके से यहाँ मैं बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी, एक स्टडी प्लान का आइडिया देते हुए। सो आज की डेट में 2023 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप एलिजिबल होने के लिए फर्स्ट ईयर से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से आप एग्ज़ाम सीएफए लेवल 1 का दे सकते हैं। बट सीएफए लेवल 2 एग्ज़ाम देने से पहले आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसलिए मुझे सेंसिबल नहीं लगता कि क्यों हम पहले साल से ही सीएफए के लिए पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि सीएफए लेवल 1 क्लियर करने के बाद 2 साल हमें खाली बैठना पड़ेगा। एंड क्योंकि सीएफए लेवल 2 के लिए प्रिपेयर करने के लिए 2 साल नहीं लगते हैं, 6 से 8 महीने की अच्छी प्रिपरेशन के अंदर आप सीएफए लेवल 2 क्लियर कर सकते हैं। इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले 2 साल हैं ग्रेजुएशन के, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है किसी और शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को परस्यू करने के लिए। दैट विल बी अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के इमीडिएटली बाद शुरू कर सकते हैं ACCA UK, CIMA UK और इवन CMA USA कैन बी completed even before you start giving your CFA level 1 paper in the final year of your graduation। मेरे हिसाब से ये ग्रेजुएशन के पहले 2 सालों का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग योर CFA लेवल 1 इन द सेकेंड ईयर इटसेल्फ एंड देन वेटिंग फॉर योर ग्रेजुएशन टू कंप्लीट, सो दैट आप CFA लेवल 2 के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो पाएँ। और हाँ, एक बात और, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना है तो प्लीज़ फटाफट से बनवा लें, क्योंकि CFA के एग्ज़ाम्स देने के लिए जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट एक एक्सेप्टेबल आइडेंटिफिकेशन है। बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। अब इसके बारे में भी ना बहुत हवा सा बना हुआ है, बड़े लोग जो हैं आपको डराते हैं, बड़ा मुश्किल कोर्स है, बड़ा मुश्किल कोर्स है। देखिए, इसके भी मैं आपको क्लैरिटी बड़ी इजीली दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पिछले 10 साल का एवरेज जो CFA की वेबसाइट पे दे रखा है वो आपको बता देता हूँ। CFA लेवल 1 के अंदर अगर देखा जाए तो 41% जो है वो आपका पासिंग परसेंटेज है, यानी कि 41% लोग पास हो जाते हैं, जबकि हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे 37% का पास रेट भी देखा गया था। आई थिंक इवन दैट इज़ गुड। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं और इतना पास रेट है तो मैं ऐसे कोर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कहूँगा। वैसे ही CFA लेवल 2 का पास्ट 10 ईयर का एवरेज है 42% एंड CFA लेवल 2 के पास्ट 10 ईयर्स का एवरेज है 52%। हाल फिलहाल में 49-50% का रिजल्ट भी देखा गया है। मगर डिफ़िकल्टी एक और चीज़ पे डिपेंड करती है। डिफ़िकल्टी डिपेंड करती है आपके इस कोर्स के अंदर इंटरेस्ट के अंदर। अगर तो शेयर मार्केट के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो CFA आपके लिए एक टॉर्चर से कम नहीं होगा। तो अपना इंटरेस्ट इस कोर्स के अंदर चेक करने के लिए एक तरीका है, आप कुछ शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोर्सेज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई फाइनेंस आपकी इंटरेस्ट की फील्ड है या नहीं। ऐसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोर्सेज के लिए 2 वीडियोज़ ऑलरेडी हमने रिसेंटली बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनका भी लिंक मिल जाएगा। देखें और समझ जाएँ कि क्या आपका इंटरेस्ट है या नहीं इस कोर्स के लिए। अब बात करते हैं इस कोर्स के अंदर लगने वाले खर्चे के लिए, यानी कि पॉइंट नंबर 4 इज़ दी कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। CFA इंस्टीट्यूट को हमें कुल मिला के $3050 के आसपास पेमेंट करना होता है। अगर आप अर्ली फ़ी पेमेंट कर रहे हैं, टाइमली फ़ी पेमेंट कर रहे हैं,
अगर आप लेट फ़ी पेमेंट करते हैं तो ये फ़ीस बढ़ भी सकती है, बट फ़िलहाल 3050 आपका USD का एक्सपेंस आता है, जो कुल मिला के 2.5 लाख के आसपास आ जाता है। मतलब 2.5 से 3 लाख आप समझ लें इंस्टीट्यूट आपसे पेमेंट लेगा ओवर अ पीरियड ऑफ द एंटायर कोर्स। मगर इस फीस को आप कम कर सकते हैं। कम करने के लिए स्कॉलरशिप ले सकते हैं। हर लेवल की स्कॉलरशिप आपको दोबारा से लेनी पड़ती है, बट स्कॉलरशिप लेने से इस कोर्स का खर्चा जो है वो सब्सटैंशली कम हो जाता है और काफ़ी लोगों के विद इन रीच आ जाता है। स्कॉलरशिप के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड में हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और फर्दर हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाएं। I'll help you out in making scholarship essays for CFA, जिससे आपका स्कॉलरशिप मिलने का चांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोचिंग फीस इज़ अगेन गोइंग टू बी 1.5 to 2 लाख के आसपास, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कोचिंग ले रहे हैं। और टोटल एक्सपेंस आपका 4.5 to 5 लाख के आसपास आ जाता है CFA को कंप्लीट करने का, अगर आप स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं तो। आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, यानी कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। अब इसके अंदर भी कई सारी जगह कई सारी बातें होती हैं, बड़े एग्जैचुरेटेड क्लेम्स होते हैं, तो मैं आपको ना एक रियलिस्टिक पिक्चर दूंगा। इनफैक्ट रियलिस्टिक नहीं, एक कंजर्वेटिव पिक्चर दूंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं CFA लेवल 1 की। वैसे तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि CFA लेवल 1 के बाद आप जॉब के लिए जाएं, क्योंकि सैलरी बहुत कम मिलती है, 2.5 से 3 लाख के आसपास मिलती है, और इतनी कम सैलरी मिलती है और काम इतना ज़्यादा होता है कि आप लेवल 2 की पढ़ाई फिर नहीं कर पाते। एंड देयरफॉर आई डोंट रिकमेंड गोइंग फॉर जॉब आफ्टर CFA लेवल 1। हाँ, CFA लेवल 2 के बाद आप डेफिनेटली जॉब के लिए जा सकते हैं। CFA लेवल 2 करते ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 to 6 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज, एंड CFA लेवल 3 आप करके जाते हैं तो 8 to 10 लाख के आसपास का पैकेज आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये पैकेज ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो। मैंने एक कंजर्वेटिव फिगर आपको बताया है। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करना बाकी है, जैसे एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कब कब एग्ज़ाम दे सकते हैं, जॉब का इंडिया और अब्रॉड के अंदर क्या सिनेरियो है, और वैल्यू एडिशन के लिए क्या क्या कोर्सेज किए जा सकते हैं, एंड देन फिर फाइनली वर्डिक्ट कि आप कोर्स अपने करियर के किस मुकाम पे हैं और आपके लिए CFA करना सही रहेगा कि नहीं। एंड ऑब्वियसली ये हम सेकेंड पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। सेकेंड पार्ट मिस ना करें, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगले पार्ट में।